नमस्कार। अगले 100 से 120 दिन प्रतियोगी परीक्षा पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई माह में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक लगभग 3 परीक्षाएं संपन्न होनी हैं, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं, यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, और हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस ने भी 2024 का फॉर्म निकाल दिया है। तो लगभग 100 से 120 दिन का समय हमारे पास है। अब इन 120 दिनों में न्यूनतम 90 दिन तो मान ही लीजिए, तो 90 से 120 दिनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं, और जिनके पास काफ़ी अनुभव है, जिन्होंने पिछला प्रीलिम्स दिया या मेंस भी लिखा, वो क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपको एक 90 डेज का रिवीजन प्लान दे सकूँ। मुख्यतः ये रिवीजन प्लान प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस का मेन एग्जाम का जो पैटर्न है, जिसमें 20-50 वर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, तो ये प्रोग्राम मुख्य परीक्षा के लिए 20-50 वर्ड में भी आपको हेल्प करेगा। इस बार उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में एक छोटा सा प्रारंभिक परीक्षा में छोटा सा बदलाव ये है कि सामान्य अध्ययन के जो 150 प्रश्न हैं, उसमें से कम 50 प्रश्न उत्तराखंड से आएंगे। तो उत्तराखंड के ऊपर इस बार विशेष ध्यान देना होगा। तो ज़्यादा समय इधर उधर की बातों में ना लगाते हुए सीधे मैं प्रोग्राम पर आता हूँ। शुरुआत में 90 डेज का प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, डे बाय डे दे रहा हूँ। किस दिन आपको क्या पढ़ना है वो सब बता रहा हूँ, और मैं कैसे आपकी मदद करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर हम कल से शुरुआत करते हैं 25 मार्च से, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाइज एक सिलेबस है। 25 मार्च, 26 मार्च, 27, 28, इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये जो रिवीजन प्लान है कि हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो 25 मार्च को हम 3 कोर सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं। हिस्ट्री में हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत से, क्योंकि ये प्री और मेन दोनों में काम आएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, सोर्सेज क्या हैं, कौन सी किताबें इस्तेमाल करनी है। हिस्ट्री के लिए आप एस के पांडे या स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए और 20-50 वर्ड के लिए दोनों ही बेहतर किताबें हैं। कोई और किताब भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से बेहतर अभी भी कुछ नहीं है। ज्योग्राफी के लिए आप एम के बर्णवाल के ऊपर प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्भर कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए अभी भी परीक्षा वाली एक बेहतर किताब है। न्यूनतम 50% प्रश्न उत्तराखंड के आपको परीक्षा वाणी से जरूर मिलेंगे। इसके अलावा क्या कुछ और भी करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, चाहे घटना चक्र के हों, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज है, या किसी भी जहां से भी आपको मिल जाए, आपको पिछले वर्षों के प्रश्न सॉल्व करने हैं। पहला रिवीजन तेजी से करना है, ताकि हम 90 to 100 डेज के बीच में 2 से 3 रिवीजन कर सकें। तो शुरुआत में आपको तेजी से पढ़ना है। आपको अच्छे से पता है कि एक बार बहुत समझ करके ध्यान से पढ़ने की बजाय अच्छा है कि आप तेजी से पढ़ें, लेकिन बार बार दोहराएं। तो 90 दिन के अंदर अगर आप 3 बार दोहराते हैं सिलेबस को, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी, बजाय इसके कि आप 90 दिन में सिर्फ एक ही बार कंप्लीट कर पाएं। पहली बार में तो आपको लगेगा कि तेजी से पढ़ने में कुछ चीजें छूटती जा रही हैं,
बट जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो दिमाग में चीजें आने लगेंगी। तो जैसे पहले दिन का काम ये है कि हिस्ट्री में आप यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध उसमें शामिल होगा, उसको करें। पॉलिटी में संवैधानिक विकास के साथ संविधान का निर्माण। ज्योग्राफी में सौरमंडल, ब्रह्मांड। उत्तराखंड में भौगोलिक अवस्थिति, सामान्य जानकारी, इन सबको करें। नेक्स्ट डे मुगलों का पतन, नवीन राज्यों का उत्थान, बंगाल, मैसूर, सहायक संधि प्रणाली, यानी कि जो अंग्रेजों की भारत विजय है उसको 2 दिन में डिवाइड कर दिया गया कि 26 तारीख को आप बंगाल, मैसूर पढ़ लें, 27 को मराठा, सिख, सिंध, अवध ये सब पढ़ लें। इसी प्रकार से आप देखिए संविधान। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि डे बाय डे आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेज आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पेज पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अब सवाल ये है कि मेरी क्या भूमिका है इसमें। तो मैं आपको इस सिलेबस के हिसाब से, जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, हिस्ट्री में कल हमें पढ़ना है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। बहुत डिटेल लेक्चर नहीं होगा, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से होगा कि इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या आप छोड़ सकते हैं, किताब का यूज कैसे करना है, प्रीवियस ईयर्स के किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब। उसी प्रकार से संवैधानिक विकास, ब्रह्मांड और उत्तराखंड, तो इन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको अलग अलग लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। उसको आप ध्यान से सुनिए, देखिए। लेकिन इतना ही नहीं, आपको प्रत्येक दिन इस सिलेबस के ऊपर एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। उस प्रैक्टिस पेपर में आप इसको चाहे तो डेली प्रैक्टिस पेपर बोल सकते हैं। उस प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस होंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस रोज होंगे। किसी दिन 40 हो सकते हैं, किसी दिन 70 हो सकते हैं। एवरेज मान लीजिए 50-55 क्वेश्चंस रोज होंगे। इन क्वेश्चंस की एक खास बात होगी, ये वर्कबुक पैटर्न पर होंगे, यानी एक प्रश्न लिखा रहेगा, आपको उसके आगे एक शब्द में उसका उत्तर लिखना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस 20-50 वर्ड की अभी से करते चलें मुख्य परीक्षा के लिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको 20 वर्ड में लिखने होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देने होंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे। कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो जो आपने सिलेबस पढ़ा है पहले दिन, उसी के ऊपर आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, जो कि स्ट्रिक्टली इन किताबों से ही बना होगा, इसके बाहर से नहीं होगा। हफ्ते में 6 दिन आपको इस तरह के प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम पेज पर जाइए, वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर जाकर उसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसी पर सॉल्व मत करिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और पेपर पर सॉल्व करिए, क्योंकि ये नोट्स बनने वाले हैं आपके। महत्वपूर्ण प्रश्न हम उपलब्ध करा रहे हैं, बट उत्तर आप किताब में देख करके, मेमोरी के आधार पर, फिर बाद में किताब में देख करके अपने आप लिखें। तो अगर आपको एक हफ्ते में लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 3 महीने में आपके पास कितने सारे प्रश्न आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि परीक्षा में प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव आएगा, हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपके पास घटना चक्र है या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बट वो तो सॉल्व है। तो लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगी। लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, एवरी मंडे, इसमें जब आप देखेंगे, जैसे पूरा एक हफ्ते का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया 30 मार्च को, 31 को संडे हो गया, संडे का कोई प्रोग्राम नहीं है, आप रिवीजन करिए। 1 अप्रैल को एक वीकली टेस्ट होगा और आप देखेंगे कि जो वीकली टेस्ट है 25 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक 6 दिन जो आपने पढ़ा उसका होगा। और इस वीकली टेस्ट में
यहां पर आप देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 150 है। नेगेटिव मार्किंग है, उतनी ही नेगेटिव मार्किंग जितनी एग्जाम में होती है। मैक्सिमम मार्क्स हैं 150। ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां पर आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसके 4 विकल्प मिलेंगे आपको। OMR शीट पर एक विकल्प टिक करना है। टाइम 2 आवर्स। तो हर हफ्ते एक ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दिया जाएगा, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स का। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं है कि पूरी हिस्ट्री आ जाए, सिर्फ वही सब्जेक्ट जो यहां पर मेंशन है। तो 3 प्रकार से आपको हमारे प्रोग्राम का फायदा होगा। पहला, आपको डेली लेक्चर मिलेगा। नंबर 2, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो कि 1 वर्ड से लेकर के 20 वर्ड तक होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तीसरा, वीकली टेस्ट जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिलाकर के 90 डेज में आपके पास लगभग ऑब्जेक्टिव और 1 वर्ड मिला करके 7000 प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे। अगर आप ठीक तरीके से इसको करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी बल्कि मेंस में भी उत्तराखंड PCS में खास तौर पर 2050 वर्ड के लिए आप तैयार होंगे। तो इस प्रोग्राम को समझाने में अब मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप इसको डाउनलोड करिए, पूरा पढ़िए। और अब मैं सीधा स्टार्ट करूंगा टॉपिक वाइज लेक्चर।